हेलो दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 12th का मैथ चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 और 2 हम कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन और उदाहरण करेंगे। तो उसको हमें करने के लिए और कुछ पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं उपसारणिक तथा सहखंड, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हल करते हैं हम लोग। तो उपसारणिक उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं यम आई जे, और सहखंड को कैपिटल ए आई जे, इससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग। और सहखंड हम उपसारणिक से ही निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है -1 इसका पावर आई प्लस जे, और इंटू में यम आई जे। यही जो उपसारणिक है वही। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे लिए हम उदाहरण। कोई हमारे पास आव्यूह है 2x2 का 3 5 -2 7। हमें 2x2 का आव्यूह दिया है। हम इससे उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, जिसे मतलब पता ही है। इसको हम नाम दे दें ये जे, और ये जो पहला अवयव था इसको हम बोलते थे ये 1 1। फिर सेकंड वाले को ये 1 2। फिर जो यहाँ फिर दूसरा स्तंभ स्टार्ट हुआ, तो फिर हम ये 2 1 ये 2 2। ठीक। अब हम A11 का उपसारणिक निकालेंगे। ये 1 2 का उपसारणिक, ये 2 1 का उपसारणिक, ये 2 2 का उपसारणिक, मतलब चारों अवयव का उपसारणिक निकालेंगे। निकालते हैं। तो हम आव्यूह को इसको नाम इसलिए दे दिए क्योंकि इसे उपसारणिक निकालना, सहखंड निकालना तो बोलने में आसान है। तो हम निकालते हैं ये 1 1 का उपसारणिक। इसको हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे ये लिखेंगे उपसारणिक को यम आई जे। तो आई जे का मान 1 1 है, तो 1 1। अब हम
चारों को लिखते हैं। तो ये 1 2 का उपसारणिक बराबर 1 2, ये 2 1 का उपसारणिक m21, ये 2 2 का उपसारणिक m22। अब देखो, तो a11 का उपसारणिक, तो इसका हमें निकालना है, तो ये ढक दिए, बाकी बचा 7। जिसका हमें निकालना है उसके अगल बगल ऊपर नीचे ढक लो, जो निकलेगा वही हो जाएगा। तो अब दूसरा निकालना है, तो हम इस इधर ढके, बचा क्या, 5 5 हो गया। फिर अगला, अब हमें 5, तो इसका तीसरा है 2 1, तो 2 1 अगल बगल ढक लिए, बचा -2। फिर अगला ये ढके, 7 का निकालना है, ढक लिए, 3 बचा। ये हो गया उपसारणिक। अब हम निकालते हैं शाखंड। a11 का शाखंड, इसको हम प्रदर्शित करते हैं a11। तो इसका फार्मूला होता है -1 के पावर, अब यहाँ 1 1 ले लिए, तो यहाँ भी 1 + 1 इंटू m11, 1 1 हो गया। तो यहाँ तो इसका पावर सम हो गया, तो क्या बचा, m11, तो m11 का मान 7। अब फिर निकालते हैं ये 1 2 का शाखंड बराबर ये 1 2, तो इसका फार्मूला है -1 के पावर 1 i + j है, तो i + j, तो ये 1 ये 2 इंटू m12, तो ये विषम हो गया, मतलब इसका माइनस आ जाएगा, 1 का पावर 3 हो गया, तो m12, तो इसका मान 5 के -5। अब ये 2 1 का शाखंड है, तो इसको हम लिखते हैं ये 2 1 बराबर, इसका सूत्र है माइनस पावर 2 + 1 इंटू m21, तो ये भी सम है, तो -1 और m2 का मान -b, तो +b, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बचा ये 2 2, ये 2 2 का उपसारणिक, ओ शाखंड, तो उसको हम लिखेंगे ये 2 2, और इसका सूत्र है -2 2 m 2 2,
तो ये इसका पावर सम हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचा m टू टू इंटू टू 3 यानी इसमें जब शाखंड निकालेंगे तो जैसे ये पहला अवयव का शाखंड निकाले तो ये 1 1, अगर ये 1 1 है, जो ये आई जे है ये अगर सम है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर ये विषम है तो नेगेटिव होगा। तो देखो ये सम है, ये 1 1 2 हुआ तो ये सब प्लस आया, और ये 1 2 नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव आया, ये 1 2 3 ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव आया। अभी पॉजिटिव हुआ, इसका मान से पॉजिटिव हुआ ना, बट नेगेटिव तो है ही। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो थ्री क्रॉस थ्री का। 4 2 -4 -5 1 4 0 7 3 ये हमको दिया है। अब हम इसको हर एक अवयव का उपसारणिक निकालेंगे और शाखंड निकालेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं क्योंकि कहने में आसानी है। तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। अब हम इसका उपसारणिक निकालते हैं हर एक अवयव का। तो ये हल है। ये 1 1 का उपसारणिक, तो ये हो गया m 1 1। तो m 1 1, तो इसको ढकते हैं, इसके अगल बगल को ढक लो, इसके अगल बगल को ढक लो, जो बचे सारणिक 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 में लिख दो। तो ये बचा 1 4 7 3। इसको सॉल्व कर दो, 3 एकम 3 -28 बराबर -25। फिर अगला ये 1 2 का उपसारणिक, तो m 1 2, ये क्या बचा, इसके अगल बगल को ढक लिया तो ये ढकी, 5 का निकालना है माइनस, तो ये ढकी लिए, क्या बचा 2 इधर बचे 2 उधर बचे, तो 2 -4 7 3। अब इसको करो तो 3 दूनी 6, तिरछा गुणा कर दो और क्या, 3 दूनी 6 -28 तो +28 क्योंकि माइनस पहले से 34। ऐसे सब करते हैं। ये 1 3 का उपसारणिक, तो m 1 3, तो इसको ढको, तो अगल बगल सब ये ढक लिए, ये ढके और ये ढके, बचा क्या ये वाला 2 -4 1 4। इसको करो 4 दूनी 8
प्लस 4, ये -4 तो प्लस 12, ये 21 का उपसारिक, तो m21, तो m21 ये, तो ये ढके और ये ढके, बचा क्या, ये वाला -5 4 0 3, तो ये हुआ -15, और ये 4 2 0 तो -15। अब ये 2 का उपसारिक 2 तो ये इसका ये वाला 1, तो ये ढके अगली बगली का, ये ऊपर नीचे ढक लिए, तो बचा 4 -4 0 3, तो ये 4 3 12, ये तो 0 ही हो गए। फिर ये 2 3 का उपसारिक, तो m23 ये वाला 7, तो ये अगली बगली का ढके ऊपर नीचे ढक लिए, क्या बचा 4 -4 -5 4, तो 4 चौक 16, ये और ये -20 -4। अब निकालते हैं ये 31 का उपसारिक, तो m31, तो ये 4, तो ये ऊपर नीचे ढक ले अगली बड़ी ढक ले, तो -5 1 0 7, तो ये 7 5 35, और वो 0 हुआ तो -35, ये 32 m32 ये वाला, तो ऊपर नीचे ढके अगली बगली ढके, तो बचा 4 2 0 7, तो ये 7 चौक 28 -0 बराबर 28। फिर अगला ये 33 का उपसारिक, तो m33 ये लास्ट वाला, तो ये ऊपर नीचे ढके ये अगली बगली ढके, तो 4 2 -5 1, तो ये 4 -10 और ये एक माइनस और है तो प्लस हो गया 14। अब हम इसका शाखंड निकालते हैं, तो उपसारिक हो गया, तो निकालते हैं ये 1 1 का शाखंड, इसको प्रदर्शित करते हैं ये 1 1, इसका फार्मूला है -1 1 + 1 इंटू m11, तो ये सम हो गया, तो m11 ये सम हो तो यही बचा, और m11 है 25 माइनस, फिर ये 1 2, तो m12 बस यहाँ 2 कर दो, यहाँ -1 के पावर 1 + 2 m12, तो ये माइनस हो गया क्योंकि विषम हो गया, तो माइनस ये वाला हो m12 34, फिर ये
1/3 का सहखंड, तो ये 1/3 बराबर -1 + 3, तो ये 1/3, ये 1 और 3 4 हो गए, तो सम हो गया तो प्लस हो गया M13, M13 गया है 12। और फिर अगला ये 1, ये 2 1 का उपसारणिक, ये 2 1, तो -1 के पावर 2 + 1, तो ये 2 1, तो ये विषम हो गया -2 1, तो ये 2 1 कितना है -15, तो ये माइनस पहले से तो +15। अब निकालते हैं ये 2 का सहखंड है, इसको प्रदर्शित करते हैं। ये 2 2, इसका सूत्र है -2 + 2 M22, तो ये 2 2 सम हो गया, तो ये बचा M22, और M22 हम निकाल चुके हैं, वो है 12। अब फिर निकालते हैं ये 2 3 का सहखंड, तो ये 2 3, तो -1 2 + 3 M23, तो ये विषम हो गया तो माइनस आ गया M23, तो M23 कितना है 4, -4 है शायद, तो हो गया +4। अब निकालते हैं 3 1, ये 3 1 का सहखंड, ये 3 1, तो ये -1 3 + 1 M31 बराबर 3 1 4, तो प्लस हो गया, तो M31 बचा, M31 है कितना -35, ये 3 2 का सहखंड है, तो ये 3 2 बराबर -1 3 + 2 M32 -M32, तो ये हो गया -28, +28 था तो -28 हो गया। ये 3 3 का सहखंड, तो ये 3 3 -1 3 + 3 M33, तो ये सम हो गया तो प्लस हो गया, तो M33, और M33 कितना है 14। बस ये इतना करना था हमको, दोनों सब हर एक अवयव का सहखंड निकाले, उपसारणिक निकाले। उदाहरण नंबर 8 दिया हमको, सारणिक दिया है, में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए, मतलब 6 जो ये 6 लिखा है 2 3, ये 2 3 के जगह जो 6 लिखा है इसका उपसारणिक निकालना है, तो इसको हम निकालते हैं। उदाहरण नंबर
8 हमको सारणिक दिया है 1 4 7 2 5 8 3 6 9 हमको ये दिया है। और ये जो 6 है ये 6 इसका हमें उपसारणिक निकालना। उपसारणिक बताना तो हम हल करते हैं। तो ये m2 3 के स्थान पर है तो निकालते हैं। इसके ऊपर नीचे ढक लो, इसके ये ढक लो तो क्या बचा 1 7 बचा 2 8 बचा तो 8 माइनस 14 बराबर -6 ये आंसर। ऐसे सवाल आएंगे। उदाहरण नंबर 9 है। उदाहरण नंबर 9 है सारणिक दिया है कि सभी अवयव के उपसारणिक व शाखंड ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 9 है सारणिक हमको दिया है 1 4 -2 3। इसके हमें सभी अवयव का उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो हम करते हैं हल। तो अब उसको इस तरीके से नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख ये m11 फिर m12 फिर m21 फिर m22। तो जानो ये 11 का उपसारण लिखा हुआ है। तो ये 11 ये ढके, अगले बोली ये ढके तो क्या बचा 3। दूसरे को ये ढके क्या बचा 4। फिर इसका ये ढके क्या बचा -2। फिर 3 ये ढके क्या बचा 1 बचा। अब हम निकालते हैं शाखंड। तो हम उपसारणिक निकाल लिए, अब शाखंड निकालते हैं। तो ये 11 इसका सूत्र है -1 + 1 m1 सब लिख लेते हैं। ये 1 2 1 1 + 2 m1 2। ये m2 1 -1 2 + 1 m2 1। ये 2 2 -1 2 + 2 m2 2। तो ये 1 1 2 तो सम है तो m11 नहीं बचा। ये भी सम है तो -m12 बचा। ये भी सम तो -m21 बचा। ये दो 4 ये सम है तो m22 बचा। अब m11 3 m12 4 तो ये माइनस लगा है तो -4। m21 -2 तो ये माइनस पहले से तो 2। m22 1। बस ये आंसर। अब अगला देखते हैं। उदाहरण हमको 11 करना है। ये सारणिक दिया है
के अवयव के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये 1 1 ये 3 1 प्लस ये 1 2 ये 3 2 प्लस ये 1 ये 1 3 कैपिटल ये 3 3 1। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि हम जिसे इसमें लगाए हैं सबका उपसारणिक निकाले हैं, फिर शाखंड निकाले, और हम अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा तो हमें ये 1 3 ये 3 1 और ये 3 2 ये 3 3, तो हम तीन का ही उपसारणिक निकालें, उसका शाखंड निकाल दें तो हम सब हमको ना करना पड़े, तो हम यही करेंगे, सब नहीं करेंगे, तो हम इसको करते हैं। उदाहरण नंबर 11। सारणिक हमको दिया है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7, ये हमको दिया है। और इसे जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। वो है ये 1 1 कैपिटल ये 3 1 प्लस ये 1 2 कैपिटल ये 3 2 प्लस ये 1 3 कैपिटल ये 3 3 बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये शाखंड है, ये शाखंड, ये तीन शाखंड हमको याद करना है, बस हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो हम तीन उपसारणिक निकालें, बाकी सब बैठ के निकालने से क्या फायदा, मतलब निकालो तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट तीन से हमारे सवाल लग जा रहा, कम ज़्यादा क्यों निकालें। तो हल तो पहले निकालते हैं। तो ये 3 1, तो हम उपसारणिक निकालते हैं यम 3 1। तो यम 3 1 कौन सा होगा, ये वाला 1। तो इसके ऊपर नीचे ढके, इसके अगल बगल ढके, तो क्या बचा -3 0 5 4। और फिर ये 3 2 है, तो इसका उपसारणिक यही वाला होगा ना, मतलब यम 3 2 यही यही होगा, यम 3 2। तो इसके अगल बगल ढको, ऊपर नीचे ये ढके, तो क्या बचा 2 6 5 4। फिर ये अगला वाला 3 3, तो यही है 3 3, ये 3 3, तो यम 3 3। तो ऊपर नीचे ढको, ये ढके अगल बगल 2 6 -3 0। इसको सॉल्व करो तो ये -12 और ये 0, तो बराबर -12। ये 4 दूनी 8 6 पंचे 30, तो बराबर -22। ये 2 0 और -6 18 और एक माइनस और, तो 18। ये हमारा उपसारणिक निकला। अब हम इसका शाखंड निकालते हैं। तो इसका शाखंड ये 3 1, तो ये इसका सूत्र है -3 + 1 यम 3 1। तो ये 3 + 1 4 हो गए, तो सम हो गए, तो जो ये है वही आ जाएगा, तो -12। फिर इसका ये
थ्री टू, तो माइनस एक का 3 प्लस 2 यम 32, तो ये हो गया माइनस, ये विषम है, यम 32, तो यम 32 माइनस 22, माइनस पहले से है तो प्लस 22, और फिर ये वाला 3 तो माइनस 3 प्लस 3 तो सम हो गए, तो सम हो गए तो कोई बात नहीं, तो यम 33 कितना है 18। अब हम जो ये हमको दिया है, हमको पता है ये 3 1 पता है, ये 3 2 पता है, ये 3 3 पता है, ये तो अयोध्या है, इसमें रखते हैं, तो ये 1 1, ये 3 1 प्लस ये 1 2, ये 3 2 प्लस ये 1 3, ये 3 3 बराबर 0। अब ये 1 1 2 और ये 3 1 माइनस 12, ये 1 2, ये 1 2 माइनस 3, और ये 3 2 22 प्लस ये 1 3 5, ये 3 3 18 बराबर 0। तो 12 दूना 24 माइनस 24, तो ये 22 दिया 66 माइनस 66, 18 पंचे 90 बराबर 0, फिर 0 बराबर 0, ये हमको प्रूव करना था। बाकी सबका अगर निकालते हैं तो बहुत लंबा जाता है, तो क्या फायदा उससे।